जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाले धन और धनी और अज्ञान और अज्ञानियों का संग बिल्कुल ना करे। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रू। अरे कुबेर जैसे जिनके सेवक हैं, अनंत महिमामयी लक्ष्मी जी जिनकी दासी हैं, उन भगवान के दास होकर किसी से आस कहावे मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहां रहा विश्वासा। रुपया पैसा बढ़ जाना, भोग विलासिता में रत होना, ये कोई महानता का लक्षण है क्या? महानता का लक्षण है चित्तवृत्ति को भगवान के चिंतन में समस्त दोषों का नाश करके, ये महानता का लक्षण है। मय्यावेशित चेतसाम, मेरे में आविष्ट चित्त वाला, मय्यावेशित चेतसाम, जो भगवान में चित्त को अर्पित कर दिया वही महान। मत चित्ता दुर्गाण मत प्रसादात् तरिष्यति, जो मेरे में चित्त को लगा देता है। बहुत कठिन है भोग विलासिता का त्याग करना। मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरे कृपा से वो पार हो जाता है। पशुओं की बात अलग रही। परीक्षित, मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो इस संसार वैतरणी नदी से बिना भगवान के पार हो जाए? कौन है ऐसा? इसलिए मंगल में भगवान का चिंतन करो। असत विषय भोगों से अपने आप को भटकने से बचा लो। परीक्षित, कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते कि मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, और हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं। एकाग्र चित्त से जब खूब नाम जप किया जाता है तो ध्यान की योग्यता प्राप्त होने लगती है। यह हम आपको हृदय की बात कहते हैं। किसी और साधन से ध्यान पक्का नहीं होता, नाम से होता है। जितना नाम जप करोगे उतने रूप प्रकाशित होता चला जाएगा। देखी रूप नाम आधीना। उपासक को दिखाई देने लगता है बड़ा प्रसन्न मुख है श्री भगवान का, कमल के समान विशाल कोमल नेत्र है, कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए स्वर्ण के बाजूबंद शोभायमान है, सिर पर बड़ा ही सुंदर मोर मुकुट, कानों में कुंडल, बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं मुकुट में। श्री चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान होने वाले अत्यंत सुकोमल श्याम रंग के प्रभु के हृदय में श्री वत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि, वक्षास्थल में कभी ना कुम्हलाने वाली पुष्पों की माला, कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, श्री चरणों में नूपुर, हाथों में कंगन और घुंघराली लटे बहुत ही सुंदर मन हरण करने वाली चिकनी निर्मल घुंघराली श्याम वर्ण की। मुख कमल मंद मंद मुस्कुरा रहा है, लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और अपने भक्त की तरफ मंद मुस्कान चितवन से देख रहे हैं, अनुग्रह की वर्षा करते हुए। जब ये रूप हृदय में आता है उसी समय सब कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। बिना भगवान के रूप दर्शन के कर्म बंधन, इसे भगवत प्राप्ति कहते हैं, भगवत साक्षात्कारी। हृदय में भगवान की धारणा की भगवान, अब वो आंख खोला तो सामने भगवान, आंख मूंदे तो सामने भगवान हृदय में। परीक्षित, एक तो ये भगवत प्राप्ति, और एक जब योगी पुरुष अपने शरीर को छोड़ना चाहे, योगी जिसने योग किया है अष्टांग योग, तो किसी देश काल में मन न लगाते हुए सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाए, प्राणों को जीत ले, इंद्रियों को संयम में करे और बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में, क्षेत्रज्ञ को आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया।
निर्मल बुद्धि को मन में, और मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में, अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके उस शांति पद को प्राप्त हो गया। अब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, वो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया। यहां ना सतोगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है। अब काल की भी दाल उस महात्मा के ऊपर नहीं गलती जो ऐसी स्थिति को प्राप्त है। योगी लोग चित्तवृत्ति का निरोध करके परमात्मा में ऐसी स्थिति प्राप्त करते। अलग अलग श्री सुखदेव जी भगवत प्राप्ति का स्वरूप वर्णन करते हैं। यही परम पद है। एक भगवान के नाम जप करते हुए ध्यान में स्थित हुआ, और एक जो है योगी इस तरह से परमात्मा में स्थित हुआ। अब एक है ज्ञान दृष्टि। ज्ञान दृष्टि बल से जिसकी सब चित्त वासना नष्ट हो चुकी है, वो ब्रह्मनिष्ठ अपने को परमात्मा स्वरूप देखता है। वो जब शरीर त्याग करता है तो कैसे, एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर, गुदा द्वारा बिना घबराहट के प्राणवायु को षट चक्र भेदन करता है। वह मनस्वी नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु को वक्षा स्थल में विशुद्ध चक्र में, फिर वहां से वायु को धीरे धीरे तालुमूल विशुद्ध चक्र के आगे बढ़ा देता है। तदनंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नासा छिद्र, मुख, इन 7 को रोक करके वायु प्राणवायु को भौं के बीच में आज्ञा चक्र में ले जाता है। अगर उसे किसी लोकांतर का भोग चाहिए तो फिर वहां रुकना होता है, वहीं से संकल्प बनेगा और वो उसी लोक में पहुंचेगा। और अगर नहीं तो आधी घड़ी 12 मिनट तक आज्ञा चक्र में वायु को रोके, फिर वहां से शास्त्र सार ब्रह्मरंध्र, और फिर ब्रह्मरंध्र का छेदन करके जीवन मुक्त परमात्मा स्वरूप हो गए। एक ये गति है। और यदि योगी को वहां इच्छा हो जाए कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियों का भोग भोगूं, जो वो सब प्राप्त हो जाएगा। अरे इसीलिए भजन करो। योगी का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म हो जाता है। वो उपासना, तपस्या, योग, ज्ञान का सेवन करने वाला त्रिलोकी के बाहर भीतर कहीं भी घूम सकता है, पास मिल जाता है उसको। जहां चाहे, देवलोक, ब्रह्मलोक, तपलोक, महारलोक, रसातल, तलातल, पाताल, जहां चाहे। ये भगवान का शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड का भ्रमण केंद्र है। योगी चाहे तो मारलोक चला जाए, सत्यलोक चला जाए, सत्यलोक जाएगा, जितनी ब्रह्मा की आयु वहां आनंद लेकर फिर वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। भगवान का भजन करने वाला जिस पद को प्राप्त होता है, वहां ना शोक है, न दुख है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न भूख है, न प्यास है, न मान है, न अपमान है, न उद्वेग है, न भय है, न केवल आनंद ही आनंद। यही प्राप्त करने के लिए मानव देह मिला है। ब्रह्मलोक में केवल एक बात का दुख है, वो जब मृत्यु लोक के प्राणियों को भोगों में रत देखते तब वो दुखी होते कि अरे भजन कर लेता तो हमसे भी ऊपर भगवान के धाम को जा सकता, कैसा जीवन बर्बाद कर रहा है। बस इसी बात की व्यथा ब्रह्मलोक के ब्रह्म ऋषियों को होती है। जो ज्योतिर्मय भगवान के स्वरूप को प्राप्त करता है, घ्राणेन्द्रिय को गंध तन्मात्रा में, रसना को रस तन्मात्रा में, नेत्र को रूप तन्मात्रा में, त्वचा को स्पर्श श्रोत्र को शब्द तन्मात्रा में, कर्मेंद्रिय को अपनी अपनी क्रिया शक्ति में अपने अपने सूक्ष्म स्वरूपों को प्राप्त करा देता है। पंचभूतों को स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में, मन और इंद्रियों को अधिष्ठात्र देवताओं को सात्विक अहंकार में, इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महातत्व में, और महातत्व प्रकृति रूप आवरण में, और प्रकृति रूप ब्रह्म में। अब वो ब्रह्म प्राप्त। ये सब योगियों की गति। बड़ा कठिन है ब्रह्म प्राप्ति, वो बड़ा सरल है। राधा 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 मान लो। इसीलिए हम बार बार कहा करते हैं कि हम ऐसे अंधविश्वास में नहीं बोल रहे, बहुत सोच समझ के, बहुत जीवन यात्रा करके बोल रहे हैं। नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं देखो कितनी कठिन है। जो तुम समझ नहीं सकते वो करना होता है।
तब वो परमाणु यहां फोड़ करके एक की ब्रह्मरंध फोड़ करके हो रही, सुना था? कुछ नहीं पता, बस राधा राधा जपो और जो कर्म हो भगवान को अर्पित करो, वो आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। कितनी नाम की महिमा है। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो कौनो चक्र नहीं तोड़ना पड़ा और संसार चक्र टूट गया, भगवान की प्राप्ति हो गई। इसीलिए आनंदित रहो, वृंदावन धाम मिल गया भगवान। कितना कठिन, इसीलिए धूप की गर्मी तब तुम्हें छाया समझ में आएगी कि भगवत प्राप्ति है क्या। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए बहुत सरल भगवत प्राप्ति, भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा गायन नाम जप उनकी सेवा, जिससे अनन्य भक्ति हो जाए तो बहुत सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाए। भगवान ब्रह्मा अपनी पवित्र बुद्धि से 3 बार समस्त वेद शास्त्रों का अनुशीलन किया, फिर यही निकाला कि सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान की लीला कथा सुनते हुए भगवान की सेवा की जाए श्री कृष्ण चंद्र जी की, तो सर्वश्रेष्ठ परम पद सहज में मिल जाए। भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन तिरन्वीक्ष मनीषया तद्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवेत्। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरिः। हमारी आत्मा है, कोई और नहीं, चराचर जगत की आत्मा है। इसलिए परीक्षित, सब मनुष्यों को चाहिए कि सब समय तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम्। सब मनुष्यों को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की बार बार कह रहे श्रोतव्या, उनकी कथा सुनो, उनका नाम कीर्तन सुनो, कीर्तितव्यश्च, उनकी कथा करो, उनका नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, स्मृतव्यो, उनका स्मरण करो, यही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। भगवान के संत जन बड़े उदार हैं, जो भगवान की लीला अमृत का, कथा अमृत का पान कराने के लिए अहेतुकी भाव से दान करते हैं। खूब कानों के दोनों में भर भर कर ये भगवत लीला अमृत पान करो, इससे तुम्हारे हृदय का विषैला विष उतर जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और तुम्हें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। परीक्षित, तुमने जो मुझसे पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो तुम्हें उत्तर दे दिया। सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति, भगवत भाव से भगवत प्राप्ति। और देखो, अगर भगवत प्राप्ति ना करना चाहे और कोई इच्छा करना चाहे तो मैं उपाय बताता हूं। जिसे ब्रह्म तेज का भाव हो कि मुझे ब्रह्म तेज मिले, तो बृहस्पति जी की आराधना करे। जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो, वो इंद्र देवता की आराधना करे। जिसे पुत्र प्राप्ति की चाह हो कि हमारे लड़का हो जाए, तो प्रजापतियों की उपासना करे। जिसे लक्ष्मी की चाह हो, वो महामाया आद्या शक्ति देवी की आराधना करे। जिसे तेज चाहिए कि जो मैं बोलूं, जो मैं कहूं वैसे सब माने, तो अग्निदेव की आराधना करे। धन चाहिए तो वसुओं की, प्रभाव और वीरता चाहिए तो भगवान शंकर की, रुद्र की। अन्न चाहिए तो अदिति की, स्वर्ग चाहिए तो देवताओं की, राज्य की अभिलाषा हो तो विश्वदेवों की, समाज को अपने अनुकूल बनाना हो तो साध्य देवताओं की आराधना करे। आयु बढ़ानी हो तो अश्वनी कुमारों की आराधना करे। पुष्टता बल की इच्छा हो तो लोकमाता पृथ्वी की और देव आकाश का सेवन करे, आराधना करे। सुंदरता चाहिए तो गंधर्वों की आराधना करे। पत्नी चाहिए तो उर्वशी की आराधना करे। स्वामित्व चाहिए तो ब्रह्मा की आराधना करे। यश चाहिए तो यज्ञ पुरुष की आराधना करे। रुपया पैसा खजाना चाहिए तो वरुण देव की आराधना करे। और विशुद्ध विद्या चाहिए तो आद्य गुरु भगवान शंकर की आराधना करे।
पति पत्नी में सदैव प्रेम बना रहे, इसके लिए पार्वती जी की आराधना करें। धर्म उपार्जन के लिए भगवान विष्णु की आराधना करें। वंश परंपरा चलती रहे, इसके लिए पितरों की आराधना करें। हमारा वंश सुरक्षित रहे, इसके लिए यक्षों की आराधना करें। बलवान वंशज हो, इसलिए मरुद्गरुण की आराधना करें। राज्य चाहिए तो मनवंतरों के अधिपति देवताओं की। किसी को अगर नुकसान पहुंचाना है अविचार तो नैऋत्य की, भोग चाहिए तो चंद्रमा की, और अगर निष्कामता परम आनंद चाहिए तो भगवान श्री हरि की। बुद्धिमान पुरुष वही है। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे निष्काम हो या सकाम, चाहे मोक्ष चाहो, चाहे भोग चाहो, चाहे भक्ति चाहो, जो तुम्हें चाहना हो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की आराधना करो, सब प्राप्त हो जाएगा। जितने उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि इस जन्म में ऐसा अभ्यास कर लो कि तुम्हारा भगवत स्मरण न छूटे, बस जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही पुरुषों का संग करो जो भगवान के प्रेमी जन हैं। जहां भगवान की लीला कथाएं ही गाई जाती हैं, ऐसे संतों का सत्संग सुनो। ये दुर्लभ है सत्संग, जहां केवल भगवान की चर्चा होती, शास्त्र सम्मत चर्चा होती, जिससे संसार की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं। हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव करता है। इंद्रियां विषयों से अनासक्त होकर भगवान में लग जाती हैं। ऐसी रसमयी कथाएं जहां हो रही हैं, वही सत्संग सुनो, इसी से तुम्हारा परम कल्याण होगा। शौनक जी कहते, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की बात सुनकर उनसे और क्या पूछा, क्योंकि सुखदेव जी तो बड़े सर्वज्ञ हैं और बहुत ही मधुर पवित्र वाणी है, क्योंकि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहता हूं जो परीक्षित से हुई। आप कृपा करके सुनाइए, क्योंकि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यावसान भगवान के श्री चरणारविंद में होता है। अर्थात संतों का संग निश्चित भगवत प्रेम प्रदान करता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। वो ऐसे थे कि बाल्यावस्था में भी भगवान की लीला चरित्रों का अभिनय करके खेलते थे। और भगवान में सुखदेव जी को क्या कहना है, ये तो जन्म से ही विरक्त थे। तो प्रश्नकर्ता उत्तर देने वाले दोनों महान पुरुष हैं। इसलिए क्या चर्चा हुई श्री परीक्षित जी और भगवान सुखदेव जी के बीच में। महाराज, जिसका समय भगवान के नाम जप में, भगवान की लीला कथा में व्यतीत होता है, उन्हीं